बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजीज़ राइस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के वो ऐड कर दिया है। अब इसको हमने ऑलमोस्ट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है जब तक कि ये जो प्याज है इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अब आपको चावलों का कलर जिस तरह का पसंद है आपने प्याज को उतना फ्राई करना है। अगर आपको ब्राउनिश से चावल पसंद हैं तो आप ये जो प्याज है इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे, इनका ज़्यादा कलर देंगे ताकि वो कलर आपके चावलों में आ सके। अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जब ये ब्राउन हो जाएंगे इस तरह से, तो ये अभी कम फ्राई हुए हैं, हम इनको मज़ीद थोड़ा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इनका कलर जो है वो थोड़ा सा मज़ीद डार्क हो जाएगा और ये अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाएंगे। अब ये हमारे जो प्याज हैं ये फ्राई हो चुके हैं, इनमें हमने थोड़ा सा जो है वो पानी लगा दिया है, तड़का जैसे कहते हैं, और इसको अच्छे से चम्मच हिला लेंगे ताकि ये जो प्याज हैं मज़ीद फ्राई ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर ये फ्राई होंगे तो ये थोड़ा जल जाएंगे। तो इसलिए हमने अभी इसमें पानी ऐड करके इनको तड़का लगा दिया है। अब इसके बाद हमने इसमें वेजीज़ ऐड कर देनी है। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देनी है गोभी। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो जो वेजीज़ अच्छी लगती हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक काट के वो ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद अब हमने 1 बाउल जो है वो ऐड कर दिया है मटर का। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे, और मिक्सअप करने के बाद हम इसमें अपनी जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। अब दूसरी वेजिटेबल्स में हमारे पास क्या है जी, हमने ऐड करना है इसमें गाजर, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। आप की मर्ज़ी है कि आप इसको किस शेप में काटना चाहते हैं। कुछ लोग लंबी लंबी गाजर काटते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल छोटी छोटी काटी है। इसके अलावा ये 2 आलू हैं, अब हम इनको बारीक काट के जो है वो इसमें ऐड अप करते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पे फ्लेम जो है वो हमने लो कर दिया है, क्योंकि अभी हमने वेजीज़ ऐड कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हाई फ्लेम पे वेजीज़ जो हैं ये जलना शुरू हो जाएं। तो इसलिए फ़्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखा है, और आलूओं को इस तरह से हमने काट के इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ ही हमने नमक ऐड कर दिया है ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून, और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जो ग्रीन चिली है वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हम अभी कोई दूसरी मिर्च जो है वो ऐड नहीं करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट हमने अब इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 चम्मच। अब ये ऐड करने के बाद भी अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। चिली फ्लेक्स भी 1 चम्मच जो है वो ऐड कर देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपने ये चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ऐड मत करें। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा हम दम पे रख देंगे ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो वेजीज़ हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ 4 से 5 मिनट तक जो है वो इसको हमने फ्राई करना है। इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम वेजीज़ को गरम गरम ऑयल में ऐड करते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें पानी डाल देना है। ऑलमोस्ट यही जो कप जिसे हम पानी ऐड कर रहे हैं ये 2 कप हमारे चावल थे, तो इसलिए हमने अब 3 कप ये जो पानी है ये इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये ऐड करने के बाद हम इसको कवर से ढक के तब तक पकने देंगे जब तक कि जो पानी है ये उबलने लग जाए। अब फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और जब आपको लगे कि जो पानी है वो अच्छे से बॉयल होने लग गया है तो इस पॉइंट पे हमने इसमें जो चावल जिनको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था वो हमने इसमें अब ऐड कर देने हैं। बिल्कुल सूखे चावल ऐड नहीं करने, उनको शुरू में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगोना ज़रूरी है ताकि चावल जो हैं वो अच्छे बन सकें और ज़रा थोड़ा जल्दी बन सकें। अब हमने चावल ऐड करने के बाद इसको दोबारा से कवर ढक के मीडियम फ्लेम पे ही रख देना है, ताकि जो चावल ऐड किए हैं ये अच्छे तरीके से पक सकें। अब फ्लेम जो है इसको
थोड़ा सा जब चावल ऐड करने के बाद कवर से ढकेंगे तो मीडियम से थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। अब जब हमने इसको कवर से ढका हुआ है, मीनवाइल हमने ये कनौर जो है ये ले ली है। चिकन इसको चावलों के लिए ये स्पेशली होती है। तो अब हमने इसको क्या किया है कि पानी में इसको अच्छे से हल कर लिया है और इसको भी इसमें मिक्स कर दिया है। कनौर से बहुत कमाल का टेस्ट आता है, तो आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब ये हमारे जो चावल हैं इसमें से पानी ऑलमोस्ट जो है ये खुश्क हो चुका है। हमने यहाँ पे नमक पहले चख लिया था, तो हमारा नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था, तो इसलिए हमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नमक ऐड करना है तो आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं, इसके बाद ये मिक्स नहीं होता। अब हमने दम देना है, तो दम देने से पहले हम इसको टमाटर और जो शिमला मिर्च है उसके साथ अच्छे से जो है वो गार्निश कर लेंगे। और गार्निश करने के बाद हम इसको जो है वो जो कवर है उसके ऊपर नैपकिन अच्छे से लगा के, तो आपने इसको जो है वो दम पे रख देना है। ऑलमोस्ट हम इसको 10 to 15 मिनट्स तक के लिए जो है वो दम पे रख देंगे ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से पक जाएं। फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखेंगे ताकि जो दम है वो अच्छे से आ सके। 15 मिनट बाद हम दम हटाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि थोड़ी सी हवा लग जाए, ताकि जो चावल हैं वो टूटे नहीं। अगर फ़ौरन से चम्मच चलाने लग जाएंगे तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से सारे चावलों को मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप मिक्स नहीं करेंगे तो जो नीचे वाले चावल हैं उनको हवा नहीं लगेगी, तो वो मज़ीद जो है ऊपर वाले चावलों की गर्मी की वजह से पकते रहेंगे और वो बिल्कुल ढीले ढाले चावल जो हैं वो हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट फिर नहीं देते। तो ये हमारे वेजिटेबल राइस जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।